राहुल नाम तो सुना होगा। A journey to the top of the Mount Everest begins with a single step. So did the legendary Mr. Rakesh Kumar Baltoria embark on his extraordinary path of success. हमारे प्रिय श्री राकेश जी राष्ट्र की सेवा में 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त है। वे एक अत्यंत सम्मानित अधिकारी हैं, जिनका सम्मान सभी के द्वारा किया जाता है। आपका बचपन गांव में बीता है। माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे। गांव में कम संसाधनों के बावजूद हंसी खुशी से रहते थे। चलिए आपको उस समय ले चलते हैं जब राकेश कुमार जी का जन्म 15 जुलाई 1963 को छोटे से गांव कासिमपुर खेड़ी जिला बागपत में हुआ। पिता श्री फेरू सिंह जी, जिनको प्यार से भाई बुलाते थे, और माता श्रीमती ईश्वरी देवी जी, जिनको प्यार से बोबो बुलाते थे। ये परिवार के लिए एक खूबसूरत लम्हा था। एक छोटे से गांव में बहुत ही कम संसाधनों और कठिन जीवन संयोजनों के बावजूद सर हंसी खुशी से रहते थे। माता पिता ने उनका नाम राकेश रखा, जो हिंदू मान्यता के अनुसार रातों के भगवान को कहा जाता है। बचपन से ही राकेश जी अपने भाइयों के साथ खूब शैतानियां किया करते थे। वे 4 भाइयों में सबसे छोटे, पढ़ाकू और शरारती थे। उनकी खिलखिलाहट से परिवार के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। नासमझ थे, फिर भी अच्छे थे। कोई लौटाते मेरे वो दिन जब हम बच्चे थे। कहते हैं किसी भी घर की छत उसके 4 पिलर्स पर टिकी होती है। उसी तरह से परिवार में 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े भाई श्री इलमचंद जी, श्री सुभाष आर्या जी, श्री मुकेश कुमार जी और राकेश कुमार जी सबसे छोटे भाई थे। उनकी एक बड़ी बहन श्रीमती उर्मिला जी, जो उनका बचपन से एक माँ की तरह ख्याल रखती थी, और एक प्यारी सी छोटी बहन श्रीमती संयोगिता जी, जो राकेश जी के साथ सबसे ज्यादा सीक्रेट शेयर किया करती थी। आपके घर के शिल्पकार आपके माता पिता भाई बहनों ने घर को संभाला। उनके 4 भाइयों में श्री इलमचंद जी और श्री सुभाष आर्या जी बड़े थे, और वे परिवार के लिए कठिन समय में सबसे अधिक जिम्मेदारी लेने में सक्रिय रहे। मुकेश कुमार और राकेश कुमार जी छोटे थे और गांव में अपने पिता के साथ मदद करते थे। वे बच्चे होते हुए भी समय से पहले बड़े हो गए, क्योंकि जहां कोई संघर्ष नहीं, वहां तरक्की भी नहीं है। गांव में अपने सुंदर से घर में रात को खाने के बाद चारपाई डालकर हंसी मजाक करना और सोते समय खुले आसमान में तारे देखते हुए ख्वाब देखना, जो आज एक हकीकत है। बचपन भी कमाल का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोएं या जमीन पर, आग चारपाई पर ही खुलती थी। From a tailor father and a loving mother's traditional cooking, Mr. Rakesh has learnt valuable lessons about life and happiness. बचपन से ही सभी भाइयों ने और राकेश जी ने अपने पिता के साथ सिलाई का काम सीखा था। उनके पिता भाई फेरू सिंह जी एक बहुत टैलेंटेड मास्टर दर्जी थे, जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में रेडीमेड शर्टों की सिलाई और बुनाई करके परिवार को पढ़ाया लिखाया है। उनकी सिलाई का काम अत्यंत कुशलता से होता और सभी बच्चे परिवार के सभी काम में हाथ बटाते थे, फिर चाहे वो रसोई घर हो या सिंगर टेलरिंग मशीन चलाना सीखना। कहते हैं कि गांव के चूल्हे का खाना शहर के खाने से कहीं बेहतर होता है। बोबो के हाथ का चूल्हे पर बना हुआ खाना और रोटियां उनकी फेवरेट थी। उनके पिता ने तय किया कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षित बनाया जाए, चाहे फाइनेंशियल स्थितियां कुछ भी हो। उनके पिता ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का निर्णय किया और उन्हें और उनके गांव से बाहर करियर बनाने का समर्थन किया। पिता फेरू सिंह जी फ्यूचरिस्टिक व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चों के पास पंख हैं, मगर अपनी काबिलियत के अनुसार ऊंची उड़ान भरने के लिए गांव के पास इतना बड़ा आसमान नहीं है। At time passed, each brother ventured out of the village to seek a better life. They all achieved remarkable success in various fields. राकेश जी बचपन से ही बेहद इंटेलिजेंट और अपने मैथ्स और साइंस के टीचर के तो वो फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 10वीं में अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था, और 10वीं में टॉप करने के पश्चात उनको स्कूल द्वारा एक इनाम तोहफे के रूप में मिला, जिसमें उन्हें एक साइकिल और 1200 के बीच में चुनाव करना था। इतनी छोटी सी आयु में साइकिल का विचार अपने मन से निकाला और परिवार की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर 1200 रुपए का चुनाव किया। देन डीएवी इंटर कॉलेज,
किशनपुर बरार से 12वीं की पढ़ाई संपूर्ण की और फिर मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से सिविल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, उस समय में श्री राकेश जी ने इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज MNIT इलाहाबाद से M.Tech की शिक्षा पूरी की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनकी काबिलियत को देखते हुए सबसे पहले उनका सिलेक्शन कोल इंडिया सिंगरौली में हुआ। उसके कुछ समय बाद ही उनकी राजकीय निर्माण निगम झांसी में दूसरी नौकरी लगी। फाइनली उन्होंने SDO यानी सहायक अभियंता के पद पर इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी 1991 को ज्वाइन किया और वहां से नौकरी में तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया। अपने कार्यकाल के दौरान वे बहुत सारे उच्च स्तरीय पदों पर कार्यरत रहे और अपने विभाग के विकास में अहम योगदान दिया। उनका योगदान उनके संबंधी लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान ने उन्हें एक प्रशंसित व्यक्ति बना दिया। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। बचपन में कहा करते थे कि मैं कभी आसमान में रहूंगा, कभी जमीन पर, और फिर उनकी पोस्टिंग ढालीपुर हिल स्टेशन में हो गई और धीरे धीरे जिंदगी में नए मुकाम, नई चुनौतियां, उपाधियां और कई उपलब्धियां आती चली गई और राकेश जी ने हर समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन he contributed to the region's development by constructing water dams, bridges, barrage, pathways for rivers and ensuring the correct water supply. राप्ती में कनाल तली रेगुलेटर और रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2018 से 2021 तक लगातार कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया और फिर 2020 में ही became the chief engineer in irrigation department and joined in गोंडा ब्रांच। उनके और उनकी टीम के एक्सपीरियंस में डिपार्टमेंट ने अनेकों डैम्स, बैराज और नदी के रखरखाव और वहां से जुड़े कई कार्य को कुशलता से संपूर्ण किया है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भी उन्होंने अपनी कुशलता से लाखों दिए प्रज्वलित करके पूरे अयोध्या में रोशनी का संचार कराया। उन्होंने गरीब किसानों के हक के लिए भी अहम कदम उठाए, जिससे उनको उचित मुआवजा एवं जायज लाभ भी मिल सके। उनकी देखरेख में भारत के विशाल सरयू परियोजना को आधारशिला मिली, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। परिवार के साथ दोस्ती निभाना भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। राकेश जी सही मायनों में यारों के यार है। फिर चाहे वो उनके साथ बीच पर घूमने जाना हो या लोकल फूड ट्राई करना हो या गाड़ी चलाते हुए पुराने किशोर कुमार के गाने सुनना, उनका मानना है कि सकारात्मक सोच और अध्ययन जीवन की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके दोस्तों, सहयोगियों और सहकर्मियों ने हमेशा उनकी पर्सनैलिटी को रेस्पेक्ट किया, क्योंकि वे हर छोटी बड़ी मुश्किल के दौर में भी स्वयं आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान देते हैं। अपने हर कदम के साथ उन्होंने दूसरों को फॉलो करने के लिए एक रास्ता बनाया। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान के रूप में मानते हैं और अपनी सफलता का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को देते हैं, जिन्होंने समाज को उच्चतम स्थान पर उठाने के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया। मिस्टर राकेश कुमार बिल्टोरिया एक अद्भुत व्यक्तित्व है। वे ग्रेटिट्यूड और हम्बलनेस के साथ जीवन जीना चाहते हैं। वे भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बड़े अनुयायी हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म से बहुत कुछ सीखा और विकसित किया है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में है। वो कहते हैं कि यदि आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अकेले जाएं, लेकिन अगर आपको दूर तक बढ़ते जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। राकेश जी अपने परिवार का बहुत सम्मान और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। परिवार एक विशाल वृक्ष की तरह होता है। वृक्ष चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, फल फूल जाए, मगर उसकी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी ही रहती है, तभी वो जिंदा है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग वुमन। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति कुमार जी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, चाहे कैसा भी समय हो। मकान को घर बनाने और परिवार को साथ जोड़े रखने में उनका अहम योगदान है। दे आर अ ट्रू कपल। उनके दो बच्चे मनन कुमार और नमन कुमार उनके प्यारे और खुशी भरे परिवार को चार चांद लगाते हैं।
दोनों बच्चों ने मिलकर पूरे परिवार का कद बढ़ाया है, लिटरली। Beyond his professional achievements, Mr. Rakesh Kumar displayed a heart full of kindness and a commitment of his philanthropy. He contributed towards providing quality education to unprivileged children, carry forward the legacy of his father's vision. कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदारी समझदार बना देती है. His life's journey reminds us that the spirit of giving and gratitude keeps life flowing even after retirement. वे अपने ज्ञान को नवीनतम समाचारों से अपडेट रखना पसंद करते हैं. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. उनके करियर की शानदार योगदान के लिए उन्हें सिंचाई विभाग और सरकार द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें कई बार पुरस्कारित भी किया गया है. उनकी नौकरी में एक बड़ी समयावधि बताने के बावजूद वे हमेशा समर्पित और प्रेरित रहे और सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्रिय रहे. उनके सामर्थ्य और मेहनती काम के फलस्वरूप उन्होंने अपने करियर में अनेक उच्च पदों को हासिल किया. With a heart full of gratitude, he looks forward to the second innings of his life, creating new milestones and leaving a lasting impact on society. Today we celebrate the remarkable journey of Mr. Rakesh Kumar Viltoria, an inspirational leader who embodies the essence of hard work, compassion and humility. उनके मित्रों, कर्मचारियों और परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. हम सभी की ओर से आपको आने वाली सेकंड इनिंग्स के लिए ढेर सारी बधाई. नई ऊर्जा और नए हौसलों के साथ हमें पूरा यकीन है कि आप समाज के लिए और भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे. You are an inspirational to all of us. We thank you for achieving so much and inspiring us all to dream and achieve. मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं. मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं. ये सब भाई फेरू सिंह और बोबो के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है. ज्ञान का भंडार दिया हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें. उस पिता के हैं आभारी हम, जो कमाया वो दिया हमें. We all wish you many many congratulations. I hope you liked it, and if you do, then please share this video and subscribe to my channel Rahul Arya. Follow me on Instagram. Thank you so much for all the love and support. This is Rahul Arya signing off.